चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले के 8 से 9 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। अब ये ट्वीट देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस पर हुए हमले को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह चुप थे, यहां तक कि कानून मंत्री चुप थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, जो कि हर बात पर निंदा करते हैं, वो भी निंदा नहीं कर रहे थे। सवाल खड़े हुए कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार मौन क्यों रही, क्यों आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने रहस्य में चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब जो ट्वीट किया है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये ट्वीट इतनी देरी से क्यों किया गया, और वो भी तब जब राहुल गांधी के साथ साथ समूचे विपक्ष ने यह सवाल उठाना शुरू किया था कि प्रधानमंत्री क्या मौखिक समर्थन दे रहे हैं इस घटना को लेकर। यकीनन दोस्तों कई सवाल थे। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए। आखिरकार जब यह वीडियो हमने बनाया तब तक प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया था, और अब यह ट्वीट सामने आया। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता लगातार जो ट्वीट करते हैं हर मुद्दे को लेकर, वो भी चुप थे। देखिए सिलसिलेवार तरीके से और समझिए कि यह पूरी दास्तान है क्या। आप पीएम मोदी का यह ट्विटर हैंडल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। एक्स पर वो ना जाने क्या क्या मुद्दों को लेकर लिख देते हैं, मगर अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने चीफ जस्टिस पर हुई इतनी बड़ी घटना को लेकर कोई निंदा नहीं की, ना कोई नाराजगी व्यक्त की। वो देश भर को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए तो दिखाई देते हैं, बाकायदा खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भी उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट होता है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले को लेकर मोदी चुप रहते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं, यह मोदी जी का ट्विटर हैंडल है। वजह क्या है मालूम नहीं। अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर हैंडल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो अमित शाह जी खुद को रोक नहीं पाते, बिहार वासियों को बधाई देते हैं, मगर इतनी बड़ी घटना को लेकर कोई निंदा नहीं करते। नील बटा सन्नाटा। आप नजर दौड़ा सकते हैं, यह अमित शाह का ट्विटर हैंडल है। अब क्या मजबूरी है हम नहीं जानते। देश की इतनी बड़ी घटना हो जाती है मगर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुप हो जाते हैं। क्यों? अब आपके सामने कुछ और ट्वीट्स भी हम रखेंगे, मगर यह मौखिक समर्थन है या फिर कुछ और, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और ट्वीट है लुटियंस मीडिया का। हैरान करने वाला दावा यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाला शख्स जो वकील है राकेश किशोर, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। यह हम नहीं कह रहे, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आरएसएस को क्या इसको लेकर स्पष्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। यह जो दावा किया जा रहा है, यह दावा सच है या फिर झूठ। यह किशोर क्या आरएसएस से जुड़ा हुआ है? राकेश किशोर को लेकर क्या झूठ फैलाया जा रहा है? अगर नहीं तो फिर कम से कम इसकी निंदा होनी चाहिए। तो आरएसएस निंदा क्यों नहीं कर रहा? आरएसएस की लाइन क्या भारतीय जनता पार्टी की लाइन बन गई है, और वही लाइन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी लाइन बन गई है, जहां पर संविधान के सबसे बड़े रक्षक पर जूता फेंका जाता है मगर सब खामोश। अभी रुकिए, देश की होनहार मीडिया, कहीं भी आपने देश की होनहार मीडिया को चीफ जस्टिस पर हुए इस हमले को लेकर डिबेट देखी? कहीं भी दंगल हुआ हो, मंगल हुआ हो, इस टाइप का कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, आपने देखा, सुना? अगर देखा हो तो बताइएगा। अब ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी, अमित शाह और समूची भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुप क्यों है। यहां तक कि दोस्तों जहां एक तरफ मोदी, अमित शाह, आरएसएस चुप है, बीजेपी चुप है, आपको ट्विटर हैंडल हमने दिखाया, मगर कड़ी निंदा वाले राजनाथ सिंह भी कोई निंदा नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? मगर यहां दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी सामने है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने कर रहा हूं। राहुल गांधी क्या कुछ लिख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। वो लिख रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर यह हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी भी सामने आई और बाकायदा उन्होंने ये अपना विरोध दर्ज करवाया कि यह घटना बर्दाश्त लायक नहीं है। अब प्रियंका गांधी जो इस घटना को लेकर आलोचना कर रही हैं, अब वो भी देखिए, वो भी कड़ी कार्रवाई का जिक्र कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके ये लिखा कि यह मामला चिंताजनक है। वो लिख रही हैं, देख सकते हैं आप, ये सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान और संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। एक लंबा ट्वीट
प्रियंका गांधी ने भी किया, मगर भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन और उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, मौन है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर लगता है कोई लेना देना नहीं, आरएसएस का कोई मतलब नहीं, इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यह हरकत किसी विपक्ष की पार्टी से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता ने की होती, किसी भी कार्यकर्ता ने की होती तो क्या होता? देश की होनहार मीडिया टूट पड़ती और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही होती। कोर्ट के खिलाफ उकसाने वाले बयान तो पहले ही दिए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी चुप थी। याद कीजिए, निशिकांत दुबे, बीजेपी के होनहार सांसद, वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हो रही थी और उसी दौरान तब तात्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर यह तक कह दिया निशिकांत दुबे ने कि गृह युद्ध करवाने की तैयारी हो रही। गृह युद्ध, आप देख सकते हैं ये सुर्खियां, और तब भी बीजेपी ने किनारा किया। फिर उसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हां वही धनखड़, सुप्रीम कोर्ट पर ना सिर्फ सवाल उठाते हैं बल्कि धमकी भरे लहजे में सुपर संसद तक की बात कर देते हैं। और फिर एक बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, और तब जब वक्फ की सुनवाई चल रही थी और सोशल मीडिया पर उसे सुप्रीम कोर्ट तक कह दिया, मगर फिर भी चुप्पी रही। मगर लोग सोचिएगा, नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर जूते फेंका करते थे कल तक, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय पर जूता फेंका जा रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई पर वकील राकेश किशोर का जूता फेंकना क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकना है, या फिर संविधान पर जूता फेंकना? यकीनन दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और जिस संविधान की दुहाई बार बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, और वही संविधान के सबसे बड़े रक्षक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जाता है और वो चुप रहते हैं, और वो भी हिंसा और वो भी धर्म की रक्षा के नाम पर। यह धर्म की रक्षा है या धर्म का अपमान है? जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंका गया या फिर संविधान पर? इसका उत्तर नरेंद्र मोदी जी देंगे या फिर नहीं, गृह मंत्री जी देंगे या फिर नहीं। मोदी जी की चुप्पी क्या सवाल नहीं खड़ा करती दोस्तों? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने बकायदा कड़ा कदम उठाया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लेटर। अधिवक्ता राकेश किशोर जिसने यह जूता फेंका या फेंकने की कोशिश की, उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करना, क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? और अगर जायज नहीं तो फिर यह चुप्पी, इसका मतलब क्या है? खैर, प्रधानमंत्री चुप रहे 8 से 9 घंटे और अब मजबूरन उन्हें ट्वीट करना पड़ा। मगर इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस नफरत की पौध कहां से शुरू हो रही है, वो बीज कहां पर है जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है और जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।